आज 31 जुलाई है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है जिसमें ये बताया गया हो कि ITR 1 एंड ITR 2 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। 31 जुलाई ही अभी तक ITR 1 एंड ITR 2 को फाइल करने की फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ड्यू डेट है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ड्यू डेट होने के बावजूद भी 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ITR ऑन और बिफोर ड्यू डेट क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? पहला तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम ITR में कंसिडर करें या नहीं करें, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन बना हुआ है। या दूसरा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है उससे रिलेटेड प्रॉपर डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टी की डिटेल हो सकती है। फ्रेंड्स, अब अगर इस तरीके का कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने अभी के जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर अपनी ITR को फाइल कीजिए। फाइल करने के बाद में जब आप सबमिट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन पूछा जाता है कि ई वेरीफाई नाउ या ई वेरीफाई लेटर। आप ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन चूज कर लीजिए। ई वेरीफाई लेटर का ऑप्शन जब आप चूज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको जब अगेन ई वेरीफाई करना है तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक ई वेरीफाई और एक डिस्कार्ड का। सपोज आज गवर्नमेंट ने ITR 1 की ड्यू डेट को 1 महीने एक्सटेंड कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने ई वेरीफाई लेटर किया है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि एज गुड एज आपको नई ITR फाइल करनी है। आपको गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड कर दिया है तो आप उस डेट से पहले पहले अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आप ITR फाइल कर दीजिए। अब सपोज गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं किया तो अब क्या होगा? अब दो चीजें हैं, अगर आप आज ई वेरीफाई लेटर नहीं करते हैं और 31 जुलाई के बाद में रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको आपको जो है पेनल्टी लगेगी, और इसी के साथ साथ रिटर्न लेट फाइल करने का जो 234A B C 3 सेक्शन होते हैं उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने ई वेरीफाई लेटर कर रखा है तो ई वेरीफाई लेटर करने के में ये माना जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न को तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही फाइल किया था, आपने उसको ई वेरीफाई लेटर किया है, तो आपको ये पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी। दूसरा, अभी क्योंकि आपने ई वेरीफाई लेटर क्यों किया है, क्योंकि अभी आप कंफ्यूजन हो कि कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है और जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज थी उसी के बेसिस पे हमने ई वेरीफाई लेटर कर रखा है। सो जब भी वो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आते हैं विद इन 30 डेज, तो आप उससे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए अपनी रिटर्न को। अभी सपोज उसमें बहुत मेजर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, ई वेरीफाई कर दीजिए। उसका मतलब ये हो गया कि आपने रिटर्न को तो ड्यू डेट के बिफोर ही फाइल किया, तो आपको रिवाइज रिटर्न करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उस टाइम आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट हो जाएगी, आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट से भी नहीं लगेगा, और आपका ये भी माना जाएगा कि ड्यू डेट से पहले पहले आपने रिटर्न को फाइल कर दिया था। तो अब इससे होगा क्या कि जो कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि कैपिटल लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे लॉसेस भी आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस तरीके का ऑप्शन यूज करके आप 30 एक्स्ट्रा डेज आपको मिल सकते हैं अपनी रिटर्न को बिफोर ड्यू डेट फाइल करने के लिए और आपके लॉसेस और बेनिफिट को कंटिन्यू करने के लिए। और एक और बेनिफिट ये होगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिल जाएगा। 31 जुलाई के बाद में आप ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो सारे के सारे बेनिफिट को आप उनको नहीं ले सकते हैं। तो ये ई वेरीफाई लेटर करने का ऑप्शन का एक बेनिफिट है। मेरे हिसाब से आप इसको यूज़ कीजिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं और कुछ ही कंफ्यूजन की वजह से आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पा रहे हैं, या आप गवर्नमेंट की डेट एक्सटेंड को वेट कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा अगर गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।